वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। हेमंता के नो जुमा ब्रेक के फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हेमंता को सबसे बेकार सांप्रदायिक नेता बताए जाने की मुहिम से छिड़ गई है। बात सिर्फ हेमंता तक सीमित नहीं, हेमंता के बहाने बीजेपी की पूरी सियासत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। आरोप लगाए जा रहे कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानती है। बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की होड़ मची है। कल माई के लालों को ललकारने के बाद तेजस्वी अभी भी उसी मोड में है। तेजस्वी ने एक बार फिर हेमंता को योगी का चाइनीज वर्जन तो कहा ही, योगी की बुलडोजर पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी हेमंता पर टारगेट करते हुए लपेटे में यूपी के सीएम योगी को भी लाए। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कह दिया कि योगी बुलडोजर चला रहे, हेमंता नमाज रुकवा रहे। फैक्ट है कि हेमंता ने विधानसभा में जुमा पर ब्रेक को बंद किया, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका। फैक्ट है कि योगी राज में बुलडोजर अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला। तो सवाल उठता है कि तेजस्वी के सवालों के पीछे का मकसद क्या सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या तेजस्वी हेमंता योगी के बहाने मोदी पर टारगेट कर रहे? हेमंता के फैसले पर चर्चा के बीच योगी की बुलडोजर पॉलिसी का जिक्र छेड़कर क्या तेजस्वी पूरी बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं? सवाल तो एक और बड़ा है जो बीजेपी उठा रही कि हेमंता को चाइनीज बताकर तेजस्वी ने क्या नस्लीय टिप्पणी की है। बीजेपी के नेता पूछ रहे कि क्या तेजस्वी में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने असम के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को चाइनीज वर्जन कहा है, योगी जी का चाइनीज वर्जन है, क्योंकि वो असम से आते हैं तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है? उनकी बुद्धि और उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता 9वीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों की चीन के लोगों से तुलना की थी। तब इस मामले पर बवाल बढ़ा था और सैम को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब तेजस्वी ने उसी तरह का बयान दिया तो बीजेपी ने पूरे विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगा तो बचाव में आरजेडी सांसद मनोज झा आ गए। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी ने बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया। तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं। अब आरजेडी भले सफाई दे कि तेजस्वी का हेमंता को चाइनीज बोलचाल की भाषा में कहा गया, लेकिन बीजेपी तेजस्वी के बहाने पूरे विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी के बयान को नस्लीय दायरे में बताते हुए नसीहत तक दे डाली कि ऐसे बयान हिंसा को जन्म दे सकते हैं, लिहाजा इससे तेजस्वी को बचना चाहिए। विपक्ष भी हेमंता के बहाने बीजेपी को कम्युनल पॉलिटिक्स का खिलाड़ी और मुसलमानों के विरुद्ध साबित करने पर तुला है। इस रेस में आज सीपीआई भी कूद पड़ी।
हनन मुल्ला ने हिमंता को सबसे बेकार सांप्रदायिक नेता बताते हुए उन्हें भारत की एकता का दुश्मन भी बता दिया। हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत बिश्व शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं उसको मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है। कुल मिलाकर असम में जुमा पर ब्रेक बंद करने के फैसले ने देश में विपक्ष को मौका दे दिया। मौका इसी बहाने बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन साबित करने का। फिर इसके लिए हिमंता को चाइनीज कहना पड़े तो ठीक, बीजेपी को सांप्रदायिक कहना पड़े तो ठीक, अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोजर का विरोध करना पड़े तो वो भी ठीक, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, निशाने पर मोदी है, हिमंता योगी तो सिर्फ बहाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल बड़ा ये है कि जुमा ब्रेक बंद हुआ है, नमाज पढ़ने से तो किसी ने किसी को रोका नहीं। सवाल ये भी है कि बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर की बात अगर इस चर्चा के बीच में ला दी तो टारगेट पर बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी हैं। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में मौजूद हैं। करण वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। विवेक श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कंचन यादव जी हैं, आरजेडी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रदीप भंडारी आज आपसे करता हूं और सवाल यह है कि आरजेडी कह रही है कि भाई चाइनीज तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, फिर आप लोग क्यों इसे कह रहे हैं कि ये रेसिस्ट है, क्यों नस्ली है, आप लोगों को लग रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए कि मनोज जी इनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हम बोलचाल की भाषा में सेकंड ग्रेड माल को चाइनीज कहते हैं, तो क्या इनके हिसाब से असम के करोड़ों वोट लेके, लाखों वोट लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट और असम के लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं? ये नस्लभेदी टिप्पणी है। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो उसके हिसाब से 3 साल तक की सजा तेजस्वी यादव को हो सकती है इस बयान के तहत। पास में भी हमने देखा है किस तरीके से अब ये संविधान को लेके घूमते हैं। मुझे बताइए राकेश जी, क्या इस संविधान में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाएगा? तो अगर मनोज झा जी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बोलचाल की भाषा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात करते हैं। और इनको बुलडोजर से दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्यों है। इनको बुलडोजर से दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इनने बुलडोजर की भी बात करी, क्योंकि ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाए। और मैं इसके कोर पे जाना चाहता हूं। ये जो बात कर रहे हैं, ये सदुल्ला जी लेके आए थे जो असम के 1937 मुख्यमंत्री थे। वो ये वही व्यक्ति है जो असम को पाकिस्तान में लेने की बात कर रहे थे। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1937 प्रोविंशियल असेंबली का, जिसके तहत सदुल्ला जो है, जो 2 घंटे का ब्रेक स्पेशली नमाज के वक्त लेके आए थे, नमाज के लेके आए थे। ये चाह रहे थे कि असम जो है वो पाकिस्तान में चले जाए। तो अगर हम सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते तो हम हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ हैं। ये नस्लभेदी टिप्पणी कर सकते क्योंकि इनकी मानसिकता डिविजिव है। ठीक है, कंचन यादव, प्रदीप भंडारी का जवाब दीजिए और मैं सवाल उसमें यह ऐड करता हूं, नमाज तो कहीं रुका नहीं, जुमा ब्रेक बंद करने की बात ऐसा तो नहीं कि कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा कि भाई हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई रोक देगा और विधानसभा की ओर से कहा जाएगा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप इसमें आ गए कि योगी बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है। तो फिर ये नैरेटिव सेट होता है या फिर इस सवाल को बल मिलता है कि आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, उनके प्रवक्ता के लिए सवाल है। मेरे प्रधानमंत्री पे एक बात प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिए। मैं कंचन यादव आपको समय दे रहा हूँ। हाँ, बीच में नहीं। हाँ, आप बोलिए। और दूसरी बात जो आप कंप्यूटर लेकर अपने सामने बैठे हैं, अगर वो कल का खराब हो जाए तो आप ही जो मंगाए उनसे कहोगे क्या चाइनीज माल भेज दिया, क्या हमारे यहाँ इतने जल्दी खराब हो गया? पहली बात, जो चाइनीज वर्जन, जो चाइनीज माल हमारे यहाँ अक्रॉस द पूरे दुनिया भर में जो कहा जाता है, एक चीपर वर्जन को कहा जाता है, एक रेप्लिका को कहा जाता है। आईफोन आता है, उसका रेप्लिका एक बना देती है चाइनीज। अगर कोई भी कुछ भी मटेरियल आता है, उसका एक रेप्लिका बना देती है। और उसी को रेफरेंस देते हुए तेजस्वी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के रेप्लिका है ये, योगी आदित्यनाथ का वर्जन प्ले करना चाह रहे हैं। दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूव करने के लिए इनको तो माइनॉरिटी पे अटैक करना ही होगा। कभी कहेंगे कि मुसलमान ये पहने, कभी कहेंगे कि मुसलमान ये खाए, कभी कहेंगे कि मुसलमान कंचन जी, एक मिनट भंडारी जी, मैं सवाल पूछ लूं। कंचन जी सुनिए, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी बातों का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, आपने 2 बातें मेंशन की
कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मैडम आप मुझे कोट करके बता दीजिए कब कहा, कैसे कहा। एक तो नंबर एक बात, मेरा एक सवाल ये है। दूसरी बात, आपने कहा नमाज रुक जाएगा, कहां नमाज रुक रहा है? सुनिए, आपने दोनों सवाल ठीक कहा, सवाल ठीक पूछा। मुझे लगता था कि मीडिया बहुत सूत्रों के हवाले, सेंटेंसेस के बीच में कहीं से भी कोई शब्दावली निकाल के इतना बड़ा बखेड़ा बना सकती है जैसे तेजस्वी जी के केस में बनाई। लेकिन मोदी जी के केस में मीडिया नहीं समझ सकती को उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। नहीं, ये वाकई अगर आपके पास, कंचन यादव जी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कंचन यादव जी अगर आपके मोबाइल में स्टेटमेंट हो तो आप सुना दीजिए, मैंने सुना नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेता, मैडम सुनिए, बीजेपी के कुछ नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरूर कहा जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो आए उसमें बांग्लादेशी के लोग, बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा गया घुसपैठिया, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कहीं कहा गया हो तो अब वो आप मुझे सुनवा दीजिए। सही बात है, और आप ऐसे मोदी जी को बचा रहे हैं और तेजस्वी जी नहीं, मैं बचा किसी को नहीं रहा हूं, मैं बस फैक्ट चेक कर रहा हूं कंचन यादव, और मैं अपने मंच से सही फैक्ट ही जाने दूंगा। फैक्ट मैं आपका चेक कर रही हूँ कि तेजस्वी जी अगर बोले चाइनीज वर्जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा चाइनीज की तरह देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका कलर ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी भाषा ऐसी है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि तेजस्वी हिमंता बिस्वा शर्मा लुक्स लाइक ए चाइनीज पर्सन। ये एक होता है रेसिस्ट कमेंट। आप जिसमें रेसिज्म ढूंढ रहे हैं ना, उसमें रेसिज्म नहीं है। एजेंडा बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन बिना एजेंडा के चुनाव आ रहा है ना, आपको पोलराइज करना है सोसाइटी को, समाज को। 4 स्टेट में इलेक्शन है, हारने वाले हैं। तो प्रदीप भंडारी जी, अब जो कंचन यादव ने कही कि ये नहीं कहा गया है कि हिमंता चाइनीज की तरह दिखते हैं, कहा यह गया है कि रिप्लिका है, वर्जन है, उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, उसमें नस्ली खोजने की क्या दिक्कत है? उदाहरण दिया गया है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा है। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, बताइए कहां का है, कोट करिए। अच्छा, कोट करिए, चैलेंज देना चाहते, कोट करिए, एक से अपने वोट कोट करिए। वोट बैंक छोड़िए, आपने करिए 30 साल तक वोट बैंक की राजनीति। भागलपुर से लेकर हर जगह आपके शासन के अंदर दंगे हुआ करते थे, बिहार के अंदर। जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे फेक न्यूज, आपने सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, बहस खोलने जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के। कंचन जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये, मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आप बताइए कहां बोला? राकेश जी, या तो ये एडमिट करे कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले जाते हैं। वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम कर नाच लीजिए। नहीं, कंचन जी, एक मिनट में आता हूँ। कंचन जी प्लीज, नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जी, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूँ, और बैलेंस की आप दोनों की बात जाए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार, देखिए, जब ये कह रहे नहीं है फैक्ट, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुजरा कहा, उन्होंने टोटी चोर कहा, उन्होंने कहा भैंस खोल ले, हाँ, बीजेपी की ओर, मछली, मुर्गा, कंचन यादव जी, बीजेपी की ओर से सपा पर टोटी चोर की बातें कही गई, ये आपकी बात ठीक है, या उनके लोगों ने कही, ये बात ठीक है, लेकिन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया, ये भी एक फैक्ट बात है। वाह, फैक्ट आप चेक करोगे तो मैडम बताइए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आपके पास है तो कंचन जी मैं सुनवा दूंगा। प्रोपेगेंडा चलाना, नहीं कंचन, अरे सुनिए मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं या प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं कह रहा हूं आप अपने मोबाइल से सुनवा दीजिए, मैं देश को सुनवा दूंगा, फिर मैं भी एडमिट कर लूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों के लिए कहा या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसके लिए कहा?
प्रदीप भंडारी जी ज्यादा बच्चे आप मुझे विवेक जी आपका मुझे पता है लाइन से शिफ्ट करिए, उनकी संपत्तियां बांट लेंगे। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद, पढ़े लिखों को औलाद। मेरी डिग्री ना तुमसे ज्यादा होगी। अगर तुम डिग्री से एजुकेशन मापते हो तो मेरी डिग्री तुमसे ज्यादा होगी। टिप्पणी मेरे संस्कार से नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। नहीं प्रदीप भंडारी जी आप शांत रहेंगे। और सुनिए मैडम कंचन जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैडम प्लीज कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई किसी के लिए ना तो प्रदीप भंडारी कहे नमी पास मत करिए। इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग अपने अपने तर्क रखिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। और कंचन यादव जी आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कि नाच कर बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती है। राकेश जी प्लीज एक सेकंड राकेश जी, मैं 10 सेकंड का नहीं मैं दोनों को रोक रहा हूँ कंचन जी। राकेश मैंने सबसे पहले प्रदीप भंडारी को रोका, यहाँ पर स्टूडियो में है। राकेश नहीं मैं प्रदीप भंडारी को भी सही नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। नवी पास के लिए मैंने खुद मना किया कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मैंने क्या इन पे व्यक्तिगत टिप्पणी की? क्या ये तथ्य नहीं है कि तेजस्वी यादव जी, क्या तथ्य है कि तेजस्वी यादव जी क्या ग्रेजुएट है? तो फिर नहीं प्रदीप भंडारी, मैं यहाँ पर लोगों की डिग्रियां देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो फेक न्यूज ये ना फैलाए। प्रदीप भंडारी यहाँ पर नेताओं की डिग्रियां नहीं देखी जाएगी। ये डिबेट का कार्यक्रम है और किसी को ये शौक है कि किस नेता की फर्जी डिग्री है, कौन नेता नवी पास है, किस नेता ने क्या पढ़ा, तो सर आप लोग अदालत चले जाइए राकेश जी। और ये सूट फाइल कर दीजिए कि ये नेता झूठ बोल रहा है पब्लिक लाइफ में। क्या मेरे को सीधा सवाल दे दीजिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला? इसका कोई तथ्य तो दिखा दीजिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ। दिखाइए तथ्य। मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बोला और हमें बोला कि उनके सामने दिखाइए सोच दिखाइए। मोदी जी हमेशा मैं कह रहा हूँ सोच दिखाइए मैडम आप। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ कंचन जी मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मैं फिर आता हूँ आपके पास मैडम। अब वरुण पुरोहित जी, कंचन जी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि ये तो चाइनीज रेप्लिका बोला है, चाइनीज जैसे दिखते हैं ये नहीं बोला है। लेकिन सर सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? और बीजेपी कह रही है कि आप लोगों की मानसिकता ऐसी है, बीजेपी कह रही है सैम पित्रोदा को कोट करके कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ना वो चाइनीज जैसे दिखते हैं। ये तो सैम पित्रोदा ने कहा था। यहां तो फिर भी आरजेडी की बात सही है कि चाइनीज जैसे दिखते हैं, ये नहीं कहा तेजस्वी यादव ने। जो कंचन जी ने कहा उस बात को मान भी लिया जाए एक बार, लेकिन सैम पित्रोदा ने तो खुलेआम कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, चाइना के लोगों जैसे दिखते हैं। राकेश जी पहले तो प्रदीप जी भी एंकर रहे हैं, डिबेट करी है मैंने इनके साथ में। इनको एक शब्दों का मैं संशोधन कर दूं, ऐसे मेरा प्रधानमंत्री मत बोलो। अगर आप कहोगे मेरा प्रधानमंत्री तो विपक्ष भी वैसे ही बोलेगा, फिर आप कहोगे आज देश के प्रधानमंत्री आप ऐसे क्यों बोलो? आप बोलो हमारे प्रधानमंत्री। सबसे पहले संशोधन। दूसरा जो आप अभी बात करें मोदी जी ने कहा बोला, कंचन ने बिल्कुल सही कह रही है, मोदी जी ने मुसलमानों का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर ये कहा ज्यादा बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो घुसपैठिए। और राजस्थान में बांसवाड़ा में अप्रैल में कहा चुनावी सभाओं में, और चुनावी सभाओं में बहस मंगलसूत्र सब था, उस पर नहीं जाना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से भाषण दे रहे हैं। आज की राजनीति में आप देखिए शाब्दिक आचरण का तो कहीं पालन ना मोदी जी कर रहे ना कोई विपक्ष के नेता कर रहे, उस पर चर्चा का बात नहीं। असली बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है चाइनीज माल के लिए कही, किसके लिए कही, तो वो शाब्दिक आचरण में आ जाएगा। बेसिक बात यह है कि हेमंता बिश्वास ने जो विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ हेमंता के सदन के नेता के रूप में कि नमाज विधानसभा में नहीं पढ़ी जाएगी, और क्यों नहीं पढ़ी जाएगी मैंने उस पर भी 2-3 दिन से डिबेट है। प्रोडक्टिविटी, तो भाई ये विधायक आज के सांसद क्या प्रोडक्टिविटी देश को दे रहे हैं सबको पता। वरुण जी आप बहुत सीनियर नेता है सर, और कल भी हमने इसी टॉपिक पर डिबेट किया था। मैं आज इस टॉपिक पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, वरना मैं सवाल पूछता कि देश की किस विधानसभा में ऐसा है सर? आप लोगों की कई जगहों पर सरकारें हैं, वहां पर क्यों नहीं लागू कर देते 2 घंटे का 4 घंटे का जुमा ब्रेक? सर जुमा ब्रेक बंद हुआ है, कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं कहा जाएगा कि आप जा नहीं सकते हैं। कई सारे सांसद यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। एलओपी बनने से पहले राहुल गांधी की उपस्थिति कितनी थी, अगर वो आपके सामने रख दूंगा तो सर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो एब्सेंट होकर जाकर नमाज पढ़ी जा सकती है 2 घंटे के लिए, बात नहीं है सर। डिबेट उससे आगे की है वरुण जी, सर डिबेट उससे आगे की है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये रेसिस्ट कमेंट क्यों? अगर तेजस्वी यादव ने वर्जन कहा और वो रेसिस्ट के दायरे में नहीं आता है, एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन चाइनीज जैसा दिखना तो रेसिस्ट आएगा ना।
और ये तो सैम पित्रोदा को इस्तीफा तक देना पड़ा था, कांग्रेस के कई नेताओं ने खारिज किया था। तो आप लोगों के पूरे विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठता है। फिर मैंने आपको पहले भी कहा, पिछले 10 साल में मोदी काल में शाब्दिक आचरण का हनन हुआ है, राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं का हनन हुआ है। आप नहीं देखेंगे आपके नेता अगर आपके नेता शाब्दिक आचरण का आपके नेता अगर शाब्दिक आचरण का विरोध करते नजर आए तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। में जाके कि भारत में जन्म लेता है उसको शर्म आती है, फिर आप मोदी जी भी चर्चा कर लीजिए। सैम पित्रोदा गलत है तो मोदी जी भी गलत है। सर कोई गलत बोल देगा तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या वरुण पुरोहित जी? नहीं तो जब प्रधानमंत्री बोल देंगे तो सबको अपने आप ही जब अच्छा सबको हक मिल गया। नहीं बहुत सही बात है, नहीं बहुत सही बात है। प्रधानमंत्री ने कभी कुछ बोल दिया तो सबको मौका मिल गया। नहीं कभी कुछ क्या, लगातार हो रहा है 10 साल में। अटल जी की सरकार में तो नहीं होता था। ठीक है, अटल जी के सामने तो अटल जी के समय तो ऐसे कोई शाब्दिक आचरण। फिर वही बात है, आप अपनी गलती के लिए भी दूसरों को दोषी बताइए। अनिल भंडारी आऊंगा, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं, उनसे कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी से भी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, ये एक रेस छिड़ी हुई है कि बीजेपी को कम्युनल आज साबित कर दीजिए, बीजेपी को सबसे सांप्रदायिक पार्टी करार दे दीजिए। आपकी पार्टियों के मैनिफेस्टो में कब क्या रहा उस पर कुछ नहीं देखना है, आपने गिरबान में झांकना नहीं है। जी नहीं, देखिए हमारा ये मानना है, बात कम्युनल सांप्रदायिक ये तो एक चीज हो गई। बेसिकली व्हाट इज द आइडियोलॉजी और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, डिबेट इस पे होनी चाहिए पांडे जी। कि आपके हिसाब से आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। संघ के हिसाब से जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से, कम्युनिस्टों के आइडिया ऑफ इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। उसमें एक पुरानी संस्कृति की बात कही गई है, उसके रेपिटेशन की बात कही गई है, इमिग्रेशन को एक्नॉलेज नहीं करते, नए कल्चरल इनपुट्स जो कंट्री में आए हैं एक्नॉलेज नहीं करते। कर हमारे सिख भाई, हमारे पंजाबी भाई, हमारे तेलुगु भाई जो अमेरिका कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, उनसे 500 साल बाद उनके वंशजों से अगर बोला जाएगा कि साहब यू डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, तो ये लॉजिक नहीं होती है। और कहीं ना कहीं उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए माइनॉरिटीज का सप्रेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं होता है। बहुत सी चीजें अब मैं बताता हूं, बताइए कैसे हो रहा है। बहुत सी चीजें जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, उसी पे उसमें माइनॉरिटी सपरेशन कैसे हुआ, आऊंगा प्रदीप जी। एक करण वर्मा के पास ये कंट्री, द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इस देश का जो सबसे खूबसूरत बात है, जो कम्युनिस्ट रशिया में स्टालिन तक कहा करते थे, वो ये था कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हिंदुस्तानी प्रेम से रहते हैं। ये हमारे कंट्री का एक स्ट्रेंथ रहा। कहां प्रेम खराब हो गया सर? लेट मी स्पीक। नरसंहार के पीछे गए थे, स्टालिन को कोट कर रहे हैं आपकी डिबेट में, एक लोकतांत्रिक देश में। लेट मी स्पीक नाउ, लेट्स टॉक आइडियोलॉजिकली नाउ। अब कैसे आपका हमारा देश टॉलरेंस पे चलता है भाई। नवरात्रों का समय आया, नवरात्रों के समय में हिंदुओं में माता की पूजा होती है। बहुत सी जगहों में मैंने देखा है कि नॉन वेजिटेरियन शॉप्स अपने आप बंद कर देते हैं मुसलमान। एक टॉलरेंस की भावना है, चलता वाला हिसाब है। रमजान पे तो किसी ने नहीं बोला ना, उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी कि आप बंद करिए लेकर के इवेंट्स को। तो उसमें क्या बंद? सुनते जाइए सर। अब आप हिंदुओं सर फिर आप कहां रमजान तक पहुंच गए, कहां रामनवमी तक और दुर्गा पूजन तक पहुंच गए? विवेक जी सर लेट मी स्पीक। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पे नहीं सर, आप क्या चाहते हैं? एक मिनट विवेक जी, आप क्या चाहते हैं? रमजान में क्या बंद हो जाए? मैं ये चाहता हूं कि इस देश में टॉलरेंस रहे। नहीं सर, रमजान में क्या बंद हो जाए? दोनों विवेक श्रीवास्तव जी, रमजान में क्या बंद हो जाए ना सर? आप बताइए सर, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फोर्स करेंगे हिंदुत्व के नाम पे कुछ, सर अभी हिंदू तो छोड़ दीजिए ना सर, रमजान में क्या बंद हो जाए वो बताइए। क्या चाहते हैं? ये डिमांड है कुछ जगहों पे कि भैया हमारे ये हिंदू शहर है या हमारे ये। अरे सर हिंदू मुस्लिम शहर की बात मत करिए, रमजान में क्या बंद हो जाए ये बताइए। 20 सेकंड्स रमजान में क्या बंद हो जाना चाहिए? भैया आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक लाइक दिस, आइदर यू गिव मी 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट। नहीं, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। यस, लेकिन मुझे बताइए रमजान में क्या बंद हो जाना चाहिए? उसी के ऊपर अगर आप नवरात्रों के समय में कहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाना और इस कॉलोनी में बकरा कटना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, क्योंकि हम हिंदुओं का त्योहार है और उसको वहां के मुसलमान मानते हैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि टॉलरेंस इस कंट्री की एक भावना रही है और रहनी चाहिए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आएंगे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के, तो क्या रमजान में शराब की दुकानें इस देश में बंद होंगी? ये मैं कहना चाहता हूं। मांग उठाइए सर, मांग उठाइए, नहीं होनी चाहिए। मांग उठाइए अगर आपको लग रहा है तो। ये इलॉजिकल बात आपको लगता है कि रमजान में नहीं पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा, अरे सर आपने कहा कि नवरात्र में कोई जानवर का वध नहीं होना चाहिए, तो पूरे देश में वध बंद? नहीं एक मिनट सर, बी स्पेसिफिक। क्या पूरे देश में वध बंद होने की मांग उठती है या स्पेसिफिक किसी जगह पर किसी रूट पर? मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं एग्जैक्टली वही बात आपसे कह रहा हूं कि इस देश में सारी कम्युनिटीज एक। सर आपने तो कह दिया करण वर्मा इन्होंने कि पूरे देश में ही शराब की दुकान बंद होने की मांग हो जाए, ये पूरे देश पर चलेगा? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि हिंदुइज्म के नाम पे अगर आप किसी चीज को थोपेंगे, नंबर ऑफ हॉलीडेज ऑफ हिंदू बताइए जरा। ठीक है करण वर्मा रिप्लाई करिए, फिर मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। आप बताएंगे मुझे कि हिंदुओं की कितनी छुट्टियां होती हैं एक साल में? क्या असल में? अरे सर कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? कहां कंपैरिजन कर रहे हैं सर? कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? फिर मैं पलट कर आपसे सवाल पूछूंगा सर कि इस देश में सरतन से जुदा का नारा किसी हिंदू ने लगा दिया क्या? सत्ता से जुदा, सरतन से जुदा लगाया किसी हिंदू ने? मुझे क्या पता किसने लगाया? लगाया किसी हिंदू ने? आप गारंटी लगाया सर? तो सर मत कंपेयर
करिए। तो सर अगर नारा लगाया तो मुझे बताइए, नारा लगा तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव सुनाइए, मैं आपको लाइव शो में सुनाने के लिए बोलता हूं, आप सुनाइए। बीजेपी के आईटी सेल के वो लड़के जो एस पाई पकड़े गए थे, वो किस धर्म के थे? बोल सकता हूं राकेश जी, वही बात है। चलिए रुकिए, के हिसाब से आप नहीं सर, मैं धर्म नहीं देख रहा हूं। आपने कहा कि नहीं होते, क्या चीज? सारे मुसलमान कहते हैं सरतन से जुदा। मैंने कब कहा? बिल्कुल नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान कहते हैं सरतन से जुदा। मैक्सिमम मुसलमान ठीक है, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जिन्होंने उठकर खड़ा होकर सरतन से जुदा का नारा लगा दिया और कर भी दिया। और ये रेसिस्ट कमेंट नहीं था, और ना सैम पिट्रोडा का कमेंट रेसिस्ट था। ठीक है, इस देश में 6 प्रदीप जी आऊंगा प्लीज। राकेश जी, आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं रैशनल और लॉजिक की, वो व्यक्ति है जिसने जब सर तन से जुदा की चैंट्स लग रही थी तो वो बोल रहा था नुपुर शर्मा की गलती है। तो वो बेशर्मी के उस स्तर पे पहुंचे हुए, इसलिए उसमें नहीं पढ़ना। इनका सुविधाजनक सेक्युलरिज्म। अब आप चुप कर जाइए विवेक जी, राकेश जी, अगर आप इनको चुप नहीं कराएंगे तो फिर डिबेट नहीं हो सकती आगे। मैं आता हूं, मैं क्लियर करता हूं। व्यक्ति हैं ऐसे नहीं काम होगा। एक तो करण वर्मा कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, दूसरी बात है नुपुर शर्मा पर डिबेट नहीं हो रही है, आगे बढ़िए। नहीं, मैं बता रहा हूं, इनका सुविधाजनक सेक्युलरिज्म वो है कि इनको यूसीसी नहीं चाहिए। विवेक जी से पूछिए, जो सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनको क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक लगता है? वहां पे इनको मुस्लिम तुष्टीकरण चाहिए होगा। वहां पे कहेंगे नहीं भाई, उनको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखो यूसीसी पे आपको प्रॉब्लम है। आदिवासियों में पॉलीएंड्री भी अलाउ कर दिया आपने सर, सारे हिंदू आदिवासियों को एक तरफ कर दिया। राकेश जी, ऐसे कैसे होगी बात? मुसलमानों को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, काफी बोलिए बात होती है। बोलिए करण। टेम्पल्स पे स्टेट का कंट्रोल होगा, उससे ये ठीक है। मॉस्क्स पे नहीं होगा, ठीक। मुस्लिम लॉज कोडिफाई नहीं होंगे, ट्रिपल तलाक इनके हिसाब से ठीक था, उस पे भी ये बहस करने आ गए थे। जितनी कुप्रथाएं हैं बाकी सब में, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां इनको सेक्युलरिज्म ठीक लगेगा। कुछ ही दिन पहले विवेक जी ही आप ही के मंच पे कह रहे थे कर्नाटका में जो लैंपोस्ट पे गदा के अंश हैं और हमारे हिंदू चिन्ह हैं, उनको हट जाना चाहिए सेक्युलरिज्म के नाम। मैंने कहा आज यही कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा बिगट हैं, क्योंकि वो नमाज के लिए 2 घंटे की बात कर रहे हैं। मतलब जब सुविधाजनक सेक्युलरिज्म अच्छी लगे, जब सुविधाजनक सेक्युलरिज्म अच्छी लगे तो इनको अपनी प्रैक्टिस चाहिए, जब इनको सूचना करे तो नहीं चाहिए। यही आप ये बीच में बोलते चले जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिवनेस अगर दोनों कम्युनिटीज में दिखाओगे, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं, मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते सुविधा के अनुसार। अगर आप पिक एंड चूज करते हैं तो आपका दोहरा मापदंड है, तो आप एक हिपोक्रेट हैं और आप वो साबित कर रहे हैं। फिर आप जाइएगा मुसलमानों को सुधारने, सबसे बड़ी बात घरों में झांकने। ये स्टूडियो में तो बोलते जाएंगे, क्या तरीका है? करण वर्मा, आपकी भी आवाज आ रही है, क्या तरीका है? 30 सेकंड में और आपको दे देता हूं, उसके बाद प्रदीप भंडारी के पास आऊंगा। हाँ जी, सबसे बड़ी बात राकेश जी जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा कोई रिफॉर्म्स लाना चाहें तो ये तुरंत आ जाते हैं कहने की ये कम्युनल है। उन्होंने क्या बुरा करा भाई? उन्होंने जब चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन की बात करी तो ये सब आ गए, पूरी जमात आ गई सड़क के ऊपर। बदरुद्दीन अजमल आ गए, कह रहे थे हिंदू क्यों नहीं यंग शादी करते हैं, ये तो टिप्पणी करते हैं वो। उन्होंने जब कहा कि काजी सिस्टम अबॉलिश होके मुस्लिम मैरिजेस प्रॉपर्ली रजिस्टर होनी चाहिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? उनको ना आज अगर वो कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़नी चाहिए, 2 घंटे का ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़नी है नमाज? बिल्कुल पढ़िए। प्रदीप भंडारी आ रहा हूं। एक बात कहते हुए विवेक श्रीवास्तव कि आपके मैनिफेस्टो में पता है क्या था जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? कि न्यूक्लियर बम हटा देंगे। हाँ, अब मैं उस पर न्यूट्रलाइज मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, डिबेट डिरेल हो जाएगा सर, लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सर कि आइडिया ऑफ इंडिया ये कि हम दुनिया में सबसे कमजोर बन जाए। सर गलत, सबसे कमजोर बन जाए। इधर पाकिस्तान है, उधर चीन है, हम सबसे कमजोर बन जाए। 10 सेकंड दीजिए सर, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। लीजिए 10 सेकंड। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद एक ऐसा हमको एक दुनिया बनानी है which should be nuclear। तो सर आप यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पहले अपने देश की सुरक्षा तय नहीं करेंगे पाकिस्तान चीन के बीच में? सर प्लीज लिसन टू मी, वो ऐसा एब्सर्डिटी नहीं है उस मैनिफेस्टो के अंदर कि हम आएंगे तो न्यूक्लियर बम बंद करने लगेंगे। नहीं रखना चाहिए था ना सर, नहीं रखना चाहिए था। जिस दिन पूरी दुनिया सहमत हो जाएगी उस दिन भले आप इसकी बात करते। चलिए प्रदीप भंडारी बोलिए। राकेश जी, इनको कहिए चाइना को पहले कहे कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है डिसआर्म करे, और पाकिस्तान को कहे ये चीन की बेराई करने वाले लोग यहाँ बात करेंगे। अब देखिए भाजपा के प्रवक्ता मुद्दे पर आ जाइए। मैंने एक संदर्भ में कहा था, मैं चीन और न्यूक्लियर वेपन्स की बात एक संदर्भ में कही थी। आपके मुद्दे पर राकेश जी मेरी बात सुनिए। आपके शो पे विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि भाई जो सैम पिट्रोडा ने बोला वो नस्लभेदी कमेंट नहीं है। वापस से पढ़ूंगा सैम पिट्रोडा ने क्या बोला। ईस्ट में लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, वेस्ट में लोग हिंदुस्तान अरब जैसे दिखते हैं, नॉर्थ में लोग साउथ में लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, और नॉर्थ में लोग व्हाइट जैसे दिखते हैं। इनको कोई भारतीय नहीं दिखता और ये बोलते हैं नस्लभेदी नहीं है। इनका
आइडिया ऑफ इंडिया बताना चाहता हूं। ये फोटो देखिए आप, ये फोटो देखिए आप राकेश जी, ये फोटो में ये वो इलेक्शन है जो बाबा साहेब अंबेडकर के इलेक्शन के अंदर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सबने जाके 70,000 वोट इनवैलिड कराए थे और बाबा साहब को चुनाव हराया था। और ये दलितों की बात करते हैं, इनके आइडिया ऑफ इंडिया में दलित का हक नहीं है। देखिए विवेक जी, आप जब बोल रहे थे, अच्छा मैं एक चीज है, मैं एक क्या तरीका है, ये कब से बोल रहे हैं, 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए 30 सेकंड और दीजिए, फिर मैं कंचन जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, मैं राकेश जी एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि इन्होंने कैसे नस्लभेदी नहीं है। जो तेजस्वी यादव ने बोला, जो तेजस्वी यादव ने बोला, उसको मनोज झा ने बैक करके बोला कि सेकंड ग्रेड माल को चाइनीज करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिनको लाखों नॉर्थ ईस्ट के लोगों का वोट मिला, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग इनके लिए सेकंड ग्रेड माल है? इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। मैं एक ओपिनियन और लेता हूं। विवेक जी रुकिए, आप बोलिए। कंचन यादव, आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो ये नहीं कहा कि चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये बात आपकी ठीक है। रेप्लिका उन्होंने कहा, वर्जन कहा। तो क्या आप ये कहेंगे कि सैम पित्रोदा का बयान रेसिस्ट था? क्योंकि उन्होंने तो खुलकर ये कहा था कि चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं। फिर तो विवेक श्रीवास्तव भी गलत हो गए, वरुण पुरोहित भी गलत हो गए। आप बोलिए। सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी का अपना ओपिनियन है, उनका अपना, और सैम पित्रोदा खुद को गलत मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं तेजस्वी जी की बात कर रही हूँ, क्लियरली कह रही हूँ कि उनके कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि रेसिस्ट कमेंट है। और सर प्रदीप भंडारी जी, एक बात और आपको बात बता दे कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये बात क्लियर। अरे आपको एक नॉर्थ ईस्ट में वोट नहीं मिला है, जमानत जब्त हुई है आपकी पार्टी की, बिहार में भी आपकी सरकार नहीं है। राकेश जी ये देखिए, बार बीच में अगर पर्सनल कमेंट करेंगी तो मैं भी बोलूंगा करके। ठीक है, इनको क्लियर करिए। एक लाइन बोल दिया, देश के अंदर फेक न्यूज फैलाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। भंडारी आपने एक लाइन बोल दिया, अब कंचन यादव की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए कंचन। भंडारी जी सुनिए, हम स्टूडियो में नहीं है, अगर स्टूडियो में होते तो आज आपको वहीं से बढ़िया समझाते। नहीं मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भरपूर। राकेश जी मतलब रुक जाइए, नहीं कोई धमकी किसी को नहीं है। एक मिनट कंचन जी 10 सेकंड दीजिए, मैं स्थिति क्लियर करके आपके पास आता हूं। कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा है, ना किसी को मैं देने दूंगा। कंचन यादव के कहने का यह मतलब हो सकता है कि स्टूडियो में रहने का अपना एक बेनिफिट होता है, आवाज कई बार डाउन नहीं हो सकती है, कई बार बाहर नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो ये प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। कंचन यादव अपनी बात पूरी करिए प्लीज, पर्सनल नहीं, मुद्दे पर। धन्यवाद, आपने पहली बार सही इंटरप्रेट किया। नहीं, हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं मैडम, कभी आपकी कंचन जी मैं हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं, कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से होता है तो अच्छा लग जाता है, कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा तो बुरा भी लग जाएगा। चलिए मैं अपनी बात पूरी करिए, समय थोड़ा सा कम है, अपनी बात पूरी राकेश जी, मैं प्रदीप भंडारी जी को कह रही थी कि बीच में मत बोलिए। और सुनिए कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है सर, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आता है, जिसके लिए आपके दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है। मणिपुर जल जाए, मैं मणिपुर की बहन बेटियां उनको नंगा, बंगाल में भी दर्द है, मणिपुर भी दर्द है, बच्चे मार दिए जाए, रिफ्यूजी कैंप बंगाल पे कभी जाइए बोल के मणिपुर को लेकर, उनको आपको कोई दर्द है, हेमंत बिल्कुल है, तभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। फिर भंडारी जी, आप कह रहे हैं मेरे पे नीचे टिप्पणी कह रही है ये। अच्छा नहीं, अच्छा कोई ये नहीं है। अच्छा एक मिनट, 30 सेकंड और कंचन यादव को दीजिए। और कंचन यादव नॉर्थ ईस्ट अकेले, लेकिन सुनिए असम तो उसी नॉर्थ ईस्ट में है ना, आप असम के लिए, आप मणिपुर के भी, असम की जनता ने तो वोट दिया उन्हें। नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए की सरकार, इनको बता दें। रुक जाइए 30 सेकंड कोई नहीं आएगा इसमें, उसके बाद प्रदीप जी आप हाँ, अगर ये फिर से बीच में बोले तो आपको फिर से 30 सेकंड। हाँ मैं फिर दूंगा तो प्रदीप, नहीं सुनिए मैं ठीक कर देता हूँ। प्रदीप भंडारी अगर 30 सेकंड बाद आपको समय चाहिए तो आप 30 सेकंड चुप रहेंगे। बोलिए। हाँ ठीक है, और अगर आप ही का लॉजिक हम उपयोग करें तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और है ना सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो किसी एक कम्युनिटी के पीछे जो है वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो क्यों हेट फैलाते हैं, वो चाहे गिरिराज सिंह हो क्यों हेट फैलाते हैं? आखिर वो एक सांसद सबके है ना, एक मुख्यमंत्री सबके है, जितने हिंदू के उतने मुसलमान के, उतने सिख के, उतने ईसाई के। तो मैडम ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया ना, ठीक है प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया कि वो हेट फैला रहे हैं, लेकिन हेट फैला रहे हैं कि नहीं ये प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे। मैं एक तथ्यों के आधार पे बात करना चाहता हूं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा, जितने क्राइम दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पहले आरजेडी के शासन में हुआ करते थे, उससे कई कम एनडीए के शासन के अंदर हैं। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटीज को स्कीम्स उठा के देख लीजिए, जितनी हमारी सरकार ने स्कीम दी है यूपीए की सरकार से हर फील्ड के अंदर ज्यादा दी, भले मुसलमान महिला हो गए, पुरुष हो गए। हाँ, हम इनके जैसे नहीं है कि शाबानों के समय जब इनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न कर देते हैं और एक मुसलमान महिला के साथ नहीं खड़े होते। हम खड़े होते हैं। पॉलीगैमी जो भारतीय न्याय संहिता के साथ इलीगल है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं।
हैं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं। हाँ, इनमें और इनमें हमें ये जरूर फर्क है, हम संविधान को ट्रू स्पिरिट में मानते हैं, ना कि सिर्फ लहराते हैं। ठीक है, वक्त इतना ही है, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हुए कि नमाज कहीं रुका नहीं है, ना ही कहीं मुसलमानों के खिलाफ कुछ काम हो रहा है, ना ही बुलडोजर अपराधियों पर ही चला है। ऐसा तो नहीं कि किसी का धर्म देखकर बुलडोजर चला गया। तो ये बातें उठेंगी तो फिर सवाल उठेगा कि क्या ये सब कुछ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है क्या? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे